हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बट्टा से संबंधित प्रश्न को बनाना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों को बनाने के लिए हमें फार्मूला को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। तो किस पर दी जाती है छूट? तो अंकित मूल्य में। ठीक है, अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। आप छूट कहिए बट्टा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, छूट को बट्टा कहा जाता है। देखिए, इसे डिस्काउंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? छूट या बट्टा को तो डिस्काउंट कहते हैं। अब यहाँ अंकित मूल्य लिखा हो, इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसका उदाहरण के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप एक कपड़ा दुकान जाते हैं। ठीक है, और जब आप कपड़ा देखते हैं तो या तो कपड़ा पर या कपड़ा का पैकेट में, ठीक है, वहाँ दाम, उसका कीमत अंकित हुआ रहता है, वहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपया लिखा हुआ है उस कपड़ा पर या कपड़ा के पैकेट में। तो वो जो कपड़ा पर या कपड़ा के पैकेट में जो लिखा हुआ रहता है ना, वही कहलाता है अंकित मूल्य। ठीक है, उस पर अंकित रहती है। ठीक है, या तो कपड़ा पर या कपड़ा के पैकेट में। तो ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। तो देखिए, जब दाम बहुत ज़्यादा रहती है तो नहीं, हम कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा दाम है। ठीक है, तब वो दुकानदार कहता है कि नहीं इस पर 10% का छूट है, मतलब बट्टा है। ठीक है, तो बोलता है कि इस पर 10% का छूट है, आपको इतना रुपया नहीं देना पड़े। तो ये जो प्रतिशत छूट है या प्रतिशत बट्टा, ठीक है, आप छूट कहिए या बट्टा कितनी? 10%। ठीक है, आपको कहता है कि नहीं 10% का छूट है। ठीक है, तो जब प्रतिशत छूट या बट्टा 10% रहती है तो हम ये निकालते हैं कि इसकी छूट कितनी राशि है। ठीक है, ये तो प्रतिशत में दिया गया, अब छूट का वैल्यू कितना है। जब हम छूट का वैल्यू निकालते हैं ना, ठीक है, या बट्टा भी आप कह सकते हैं छूट को। ठीक है, तो जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या कहते हैं? तो अंकित मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य कितनी है? 500 गुना। ठीक है, 500 गुना छूट प्रतिशत बटा 100 लिखते हैं। तो छूट प्रतिशत कितनी है? 10/100। ठीक है, अब देखिए ऊपर का 2 जीरो और नीचे का 2 जीरो कट गई। तो अब क्या कौन कौन सी संख्या बच रही है? तो 5 गुना 10। तो इनको गुना करेंगे, कितना माना गया? 5 दशक 50 माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो छूट जो आया वो कितना रुपया? 50 रुपया। उस पर कपड़ा में या कपड़ा के पैकेट में कितना लिखा हुआ? 500 रुपया, और उस पर छूट जो है वो 50 रुपया। ठीक है, बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। दुकानदार 500 रुपया में से 50 रुपया माइनस कर देगा, मतलब अंकित मूल्य में माइनस कर देगा क्या? छूट, छूट की राशि। ठीक है, अंकित मूल्य में क्या माइनस कर देगी? तो छूट की राशि माइनस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ 500 अंकित मूल्य है, जबकि छूट की राशि निकाले हम लोग, कितना निकाले? तो 50 रुपये निकला। ठीक है, तो वो अब कितना में बेचेगा उसी कपड़ा को? तो 450 रुपया में वह बेचेगा। ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते हैं। ठीक है, आप एक कपड़ा दुकान गए, कपड़ा दुकान में या तो कपड़ा पर या कपड़ा के पैकेट में 500 रुपया अंकित है। ठीक है, वहाँ 500 रुपया दाम लिखा हुआ, तो वही अंकित मूल्य होती है। ठीक है, जब आपको वो ज़्यादा लगता है तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा दाम है, तब दुकानदार कहता है कि नहीं उतना नहीं, इस पर आपको छूट मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो प्रतिशत में दिया गया। अब हम छूट का एक मूल्य निकालेंगे। ठीक है, छूट कहें या बट्टा कहें, तो कैसे निकालेंगे? तो अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है ना, तो अंकित मूल्य कितना है? 500 गुना छूट की दर या प्रतिशत छूट, तो कितनी है? 10% है। 500 गुना 10/100। अब दोनों ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो कटा दिए, तो 5 गुना 10 50 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वो जो सामान बेच रहा है या कपड़ा बेच रहा है, कितना में? अंकित मूल्य में से हम छूट को घटा देंगे ना, तब ना वो निकल जाएगा कि कितना में वो बेच रहा है। तो अंकित मूल्य 500 है, अब 500 रुपया में कितनी की छूट है? तो 50 रुपया की छूट है, मतलब ये 50 रुपया छोड़ दे रहा है। तब अंकित मूल्य में से जब छूट को घटा देंगे तो वो दुकानदार का विक्रय मूल्य निकल जाएगी। ये उदाहरण समझ गए, अब फॉर्मूला को हम लोग आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटा बट्टा या छूट की राशि। ठीक है, देखिए बट्टा जब हम लोग छूट को निकालेंगे, अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वह छूट की राशि निकल जाएगी। ठीक है, या बट्टा निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत बट्टा लिखा है। प्रतिशत बट्टा का फॉर्मूला क्या होती है? तो बट्टा गुना 100 बटा
अंकित मूल्य होती है। ठीक है, क्या होती है? बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस। देखिए प्रतिशत बट्टा, ठीक है, इसको प्रतिशत बट्टा कहते हैं या बट्टा दर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो चिन्ह लिखा है ये प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत बट्टा, इसे प्रतिशत बट्टा कहते हैं या बट्टा दर कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए जब प्रतिशत बट्टा दिया गया है और अंकित मूल्य भी दिया हुआ है, तो जब हम बट्टा निकालते हैं या छूट की राशि निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होती है? देखिए अंकित मूल्य गुना बट्टा दर की जगह हम प्रतिशत बट्टा भी लिख सकते हैं, बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य जिसे इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, और बट्टा या छूट जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, एक सलवार सूट की कीमत 440 रुपया है जिस पर 20% की छूट पर उपलब्ध है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए। हमें छूट की राशि निकालना है, यहाँ जो छूट जो है ना प्रतिशत में दिया गया है, और सलवार सूट की कीमत जो है ये 440 रुपया, ये 440 रुपया अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य कितनी है? तो 440 रुपया है। ठीक है, 440 रुपया है, और इस पर जो प्रतिशत छूट है, ठीक है, प्रतिशत छूट ये कितनी की है? तो प्रतिशत छूट ये 20% की है। हमें छूट निकालना मतलब छूट की राशि कितनी है, या हम कह लें बट्टा निकालना है। यहाँ प्रतिशत बट्टा दिया गया है, ठीक है, छूट को बट्टा भी कहा जाता है, तो हमें छूट की राशि निकालना है। तो छूट की राशि या बट्टा कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होगी वह होगी अंकित मूल्य गुना छूट की दर। ठीक है, या इसे प्रतिशत छूट भी लिख सकते हैं, छूट की दर को। ठीक है, बटा 100। अब अंकित मूल्य कितनी है? तो 440 रुपये है, और प्रतिशत छूट को ही छूट की दर कहा जाता है। ठीक है, ये कितनी है? 20% है, बटा 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कट गई, फिर यहाँ ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कट गई, तो अब देखिए यहाँ पर 44 गुना 2 संख्याएं बच रही है। अब इनका गुना कर देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, मतलब जो छूट की राशि जो आया निकला वो कितना? 88 रुपया। प्रश्न में घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए बट्टे की राशि और विक्रय मूल्य कितना रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी गई सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो अंकित मूल्य जो है घड़ी पर वो कितनी है? तो 2500 रुपया है, जिस पर 10% का बट्टा है, मतलब प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट ये कितनी है? 10% मिल रहा है। हमें बट्टे की राशि निकालना है। ठीक है, तो बट्टे की राशि या हम इसे छूट की राशि भी कह सकते हैं। ठीक है, बट्टे की राशि जिसका फॉर्मूला जो होगी वह होगी अंकित मूल्य गुना प्रतिशत बट्टा बटा 100। ठीक है, प्रतिशत बट्टा को बट्टा की दर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य कितनी है? तो 2500 रुपया है, और प्रतिशत बट्टा 10% है, बटा 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कट गई, तो अब संख्याएं जो बच रही है 25 और 10। ठीक है, 25 और 10 का गुना कर देंगे तो ये 250 रुपया हमारा बट्टे की राशि निकला। ठीक है, मतलब छूट की राशि 250 रुपया, इतना रुपया वो छोड़ दे रहा है। ठीक है, अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य जिसका फॉर्मूला जो होती है अंकित मूल्य घटा बट्टे की राशि। ठीक है, बट्टे की राशि या छूट की राशि। ठीक है, अंकित मूल्य कितनी है? तो 2500 रुपया है। ठीक है, 2500 रुपया घटा बट्टे की राशि 250 रुपया। अब हम इसका माइनस कर देंगे, 2500 में 250 घटाते हैं तो बचती है 2250 रुपया। तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, मतलब वो जो दुकानदार उस सामान को जो बेचेगा घड़ी को, वो इतना रुपया में वह बेचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह
360 रुपया में बेचा जाता है। तो ज्ञात कीजिए बट्टे की राशि और बट्टे की दर, हमें ये दोनों निकालना है। ठीक है, यहाँ जो जो चीज़ें दी गई सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो अंकित मूल्य जो है प्रेशर कुकर का वो है 450 रुपया। ठीक है, जिसे बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य कितना में वो बेचा जा रहा है, तो 360 रुपया में बेच दे रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना, बट्टे की राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बट्टे की राशि निकालेंगे। तो बट्टे की राशि या छूट की राशि जिसको हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितनी है, तो 450 रुपया है, घटा विक्रय मूल्य बेचा जाता है 360 रुपया में। ठीक है, तो देखिए इसको घटाते हैं तो 90 मान आता है, मतलब बट्टे की जो राशि है या छूट की राशि वो कितनी है, 90 रुपया। अब हमें बट्टे की दर निकालना है। बट्टे की दर कहें या प्रतिशत बट्टा, बात एक ही है। ठीक है, तो बट्टे की दर या प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट जो भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए बट्टा, यहाँ बट्टे की जो राशि है वो कितनी है, 90 रुपया। तो 90 गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितनी है, तो 450 रुपया। ठीक है, तो हम नीचे 450 रुपया लिखेंगे। अब देखिए ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट गए। अब ये दोनों जन 9 से कट जाती है, 9 कम 9, 9 पचे 45। अब ऊपर में 100 है, फिर नीचे 5 है, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 1 जीरो लिखा देंगे। ठीक है, तो बट्टे की जो दर जो आया, ठीक है, बट्टे की दर ये कितनी है, 20% है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।